हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक हैं। तो बच्चों, हम पिछली क्लास में क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी बहुत लेक्चर हो गए हैं। 6 लेक्चर, ये जो आज का लेक्चर है ये 6 नंबर का लेक्चर है। इसके पहले हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे थे। और कल हमने पिछली क्लास में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया था, जो कि कंप्लीट कर लिया था। स्ट्रक्चरल हमने उसको बता दिया था किस तरीके से इसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, कैसे कंप्लीट होती है। आज हम जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है उसके लास्ट में जो बनता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम आज देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। हमारा जो चैप्टर है क्लास 12th का 3rd अध्याय, और चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म क्या होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो स्पर्म है, यानी स्पर्म को हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। स्पर्म की जो खोज है एक साइंटिस्ट ने की थी, जिनका नाम है एंटनी वान ल्यूवेन हॉक। एंटनी वान ल्यूवेन हॉक नामक साइंटिस्ट ने शुक्राणु की स्पर्म की खोज की। यानी फादर ऑफ, यदि हम मान ले, यानी फादर ऑफ यदि बोले कि ह्यूमन स्पर्म, यदि ह्यूमन स्पर्म की खोज किसने की थी, तो ह्यूमन स्पर्म की खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, जो ह्यूमन स्पर्म है यह इसकी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर, लाइक स्पून, यानी चम्मच के समान होती है। चम्मच के समान होती है। किसके समान होती है? चम्मच के समान होती है। ठीक है, अगला हम बात करें यदि, तो जो ह्यूमन स्पर्म है इसके चारों ओर, शुक्राणु के चारों ओर झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। शुक्राणु यानी स्पर्म, झिल्ली का मतलब होता है मेम्ब्रेनस। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर, यानी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, उस शुक्राणु के चारों ओर क्या होता है? प्रेजेंस होता है। ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला क्या है? स्पर्म की खोज किसने की? एंटनी वान ल्यूवेन हॉक ने की। जो स्पर्म है यह लाइक स्पून के समान दिखता है। शुक्राणु के चारों ओर झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। मेम्ब्रेनस जो होता है, मेम्ब्रेन लाइक क्या होता है? स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिर हम आगे बात करें कि जब कोई भी जो शुक्राणु होता है, स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है चार भागों से मिलकर बना होता है।
जो शुक्राणु है, स्पर्म है, यह 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है सिर, पहला क्या होता है सिर, या कि जिसको हम बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलते हैं शीर्ष, हेड। शीर्ष के बाद जैसे ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गर्दन हो गई, नेक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मिडिल पीस हो गई, और नीचे कपार भाग क्या हो गया, टेल हो गया, पूंछ हो गई। तो पूंछ हमारे भी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग हेड, बीच वाला भाग क्या होगा, नेक, गर्दन जिसको बोलते हैं नेक, फिर बीच वाला भाग क्या होता है, मध्य भाग, मिडिल पीस, और लास्ट वाला भाग क्या होता है, पूंछ, टेल। ठीक है। स्पर्म जो होता है 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है शीर्ष, पहला क्या होता है शीर्ष, दूसरा क्या होता है गर्दन, नेक, मध्य भाग मिडिल पीस, और लास्ट भाग क्या होता है पूंछ। क्या होती है लास्ट भाग क्या होता है पूंछ होती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। तो ये जो स्पर्म है उसकी बेसिक नॉलेज है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, पूरी नहीं। पहला क्या है, स्पर्म की खोज किसने की, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की। स्ट्रक्चर जो होता है तो स्पून लाइक होता है, चम्मच के समान होता है। शुक्राणु के चारों ओर झिल्ली युक्त संरचना या मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस होता है। जो स्पर्म होता है, शुक्राणु जो होता है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ये 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्यों ना ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और अच्छे से बाकायदे लिखेंगे। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या देखते हैं, ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन sperm। Structure of human sperm। Structure of human sperm, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे, हेड। तो आप पहले ध्यान से देखें, इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके से, ठीक। फिर क्या होता है, इस तरह
ये वाला जो संरचना होती है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। जिसमें केंद्र की द्रव बहुत कम होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसके ऊपर एक टोपी के समान, टोपी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहां पे, सॉरी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, क्या होता है, टोपी के समान यहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस टोपी के समान जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक, अब क्या होता है, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन लाइक झिल्ली पाई जाती है कि इस तरीके से। इस तरीके से, लेकिन ये पूरी झिल्ली जो होती है यहाँ पे अभी फिल नहीं होती है, ये आती है कुछ ऐसा, आती है कुछ ऐसा, और ये ऐसा हो जाती है। यहाँ पे ये ऐसी संरचना फॉर्म करती है। ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। एक नहीं होती है, दो होती है। एक होता है समीपस्थ और एक होता है दूरस्थ सेंट्रियोल। एक होता है समीपस्थ सेंट्रियोल, दूसरा होता है दूरस्थ सेंट्रियोल। ठीक है, इसमें एक रॉड लाइक इस तरह से संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, और यह इसके टेल के यहां तक जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, केंद्र की द्रव भरा होता है। ठीक है, जो बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये वाला, इसका ये वाला जो भाग हो गया, इसका ये वाला जो भाग हो गया, यह कहलाता है शीर्ष, हेड। इसका यहां से ये वाला जो ऐसे अंदर की ओर ये है, फ्लैप है, यहां से यहां तक का ये संरचना कहलाता है नेक, यानी जिसको हम बोलते हैं गर्दन। क्या होता है, नेक, गर्दन। यहां से यहां तक का ये संरचना कहलाता है मध्य भाग। मिडिल पीस। और ये वाला भाग तो आपको पता ही है, पूंछ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, टेल, टेल, पूंछ। ठीक है, अच्छा,
जो हेड होता है यानी शीर्ष होता है, इसमें जो होता है बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है जो आपको दिख रहा है। इसका जो ऊपर ये टोपी लाइक स्ट्रक्चर है, यह कहलाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम। ठीक है। जो एक्रोसोम होता है, जो एक्रोसोम होता है, यह स्पर्म लाइसिन का स्त्रावण करता है। यह क्या करता है, यह स्पर्म लाइसिन का क्या करता है, स्त्रावण करता है, सिक्रीशन करता है। जो स्पर्म लाइसिन होता है, लाइसिन एक तरह का क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, जिसे हम एक तरह का हार्मोन होता है। ठीक है। तो स्पर्म लाइसिन का क्या करता है, स्त्रावण करता है, जो निषेचन के समय अंडाणु भित्ति को भेदने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। एक्रोसोम जो होता है, शुक्राणु का टोपी के नुमा संरचना होता है, जो एक रासायनिक पदार्थ का सिक्रीशन करता है, जिसका नाम है स्पर्म लाइसिन। यह स्पर्म लाइसिन का कार्य क्या होता है, यह स्पर्म लाइसिन का कार्य होता है जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों पास में आ जाते हैं, जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फंक्शन होता है, तो वहां पे जो अंडाणु की मेम्ब्रेन होता है, यानी जो अंडाणु की मेम्ब्रेन होती है, उसको भेदने में, उसको क्या करने में, रप्चर करने में क्या करता है, यह मदद करता है। ठीक है। एक्रोसोम के बारे में बस इतनी बातें हैं। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं किसमें, हाँ, इसमें फिर क्या है, केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, यह अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित होता है, एम होता है। यानी शुक्राणु में पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है वह अगुणित होता है। शुक्राणु में पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है वह कैसा होता है, अगुणित होता है, अगुणित होता है, अगुणित। अगुणित का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। जो केंद्रक है, सॉरी, जो स्पर्म में पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आते हैं नेक में, मिडिल पीस में। यहां पे नेक में जो होते हैं दो तारककाय उपस्थित होते हैं जो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से स्थित होते हैं। ठीक है। ये जो होते हैं ये जो है ये वाली स्ट्रक्चर कहलाता है समीपस्थ सेंट्रियोल, और ये होता है दूरस्थ सेंट्रियोल। ठीक है। जो समीपस्थ सेंट्रियोल होता है यह है
फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्रिया में भाग लेता है, और ये वाला जो होता है यह किसमें भाग लेता है, एक्सियल भाग में। ये जो एक्सियल भाग होता है उसमें क्या होता है, यह जुड़ा होता है। ठीक है, नेक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। मैंने क्या बोला, नेक जो होता है हेड का मैंने कंप्लीट कर लिया। इसमें केंद्रक होता है जो आवृत होता है, उसके ऊपर एक टॉपिक नुमा संरचना पाई जाती है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम जो होता है स्पर्म लाइसिन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जो निषेचन में जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करता है, रप्चर करने में यानी उसको भेदने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है यानी मदद करता है। इसके बाद आ जाता है नेक में हम आ जाते हैं। तो नेक में क्या होता है, इसमें दो तारककाय पाए जाते हैं। तारककाय मतलब सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री की कोण में उपस्थित होते हैं। देख लीजिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है डायग्राम में। एक समीपस्थ सेंट्रियोल होता है, एक दूरस्थ सेंट्रियोल होता है। जो समीपस्थ सेंट्रियोल होता है या फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। दूरस्थ सेंट्रियोल जो होता है यह निषेचन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यह जो होता है एक्सियल फिलामेंट जो होता है उसको बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम मिडिल पीस में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है 15 से 20 जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इस तरह से रॉड लाइक संरचना पाई जाती है। ठीक, ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहां पे एक ऐसी संरचना पाई जाती है। ठीक, सबका नाम हम बताएंगे। ये क्या होते हैं, ये संरचना कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, यह है शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस का मतलब क्या होता है, बिजली घर, यानी यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजली घर, है ना। तो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह क्या करता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। उस एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो वितरण है वह किसको करता है, स्पर्म को करता है, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी यानी गति में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, यानी स्पर्म के गति के लिए क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया बिल्कुल क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड रेड सी संरचना, बीच में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिल पीस नहीं, दूरस्थ सेंट्रियोल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट। अक्षीय तंतु एक्सियल फिलामेंट 9+2 इसमें फैसिलिटी पाई जाती है। जो एक्सियल फिलामेंट होता है वह इसमें 9+2 फैसिलिटी पाई जाती है, यानी 9+2 व्यवस्था उपस्थित होती है।
कितना समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे एक ये है, इसको हम बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? रिंग सेंट्रियोल। इसको हम क्या बोलते हैं? रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं। और ये इसका ये वाला जो भाग है, टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही, उसको हम क्या करते हैं? टेल बोलते हैं, जो गति, मोटिलिटी में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? मोटिलिटी में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है, या गति में क्या होती है? सहायक। ये ऑल ओवर जो हुआ, तो हमने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार पूरा व्यू। मैंने क्या बोला? यह जो होता है स्पर्म जो होता है, इसकी खोज एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर जो होते हैं, संरचना जो होता है स्पून लाइक होता है। इसके चारों ओर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, यह 4 भागों से मिलकर बना होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल 4 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका जो हेड है, कि हेड जो होता है यानी जो सिर होता है, इसमें जो होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है जो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हेड के ऊपर एक टोपी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम एक्ट्रोसोम कहते हैं। यह एक्ट्रोसोम जो होता है स्पर्म लाइसिन का सिक्रेशन करता है, जो निषेचन के समय अंडाणु भित्ति को क्या करता है? रप्चर यानी भेदने में क्या करता है? सहायक होता है। उसके बाद आ जाते हैं नेक में। नेक जो होता है, तो इसमें 2 तारक काय उपस्थित होते हैं, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री के एंगल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर क्या होता है? इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक होता है समीपस्थ सेंट्रियोल, एक होता है दूरस्थ। ठीक है, यानी एक पास वाला, एक वाला नियरेस्ट जो हो गया, दूरस्थ जो हो गया। जो समीपस्थ सेंट्रियोल होता है, यह फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। और जब निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो यह किसको दे देता है? किसको दे देता है? एग को दे देता है, अंडाणु को दे देता है। जो दूरस्थ सेंट्रियोल होता है, यह एक्सियल फिलामेंट में क्या करता है? भाग लेता है, एक्सियल फिलामेंट का पार्ट होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक में, मध्य भाग में, सॉरी मिडिल पीस में। मिडिल पीस में क्या होता है? 15 से 20 जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। 15 से 20 के समथिंग क्या होते हैं? लगभग जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जो शुक्राणुओं को गति के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें बीच में एक अक्षीय तंत्र होती है, एक्सियल फिलामेंट होती है, जो 9+2 जिसमें व्यवस्था पाई जाती है। और नीचे इसी में मिडिल पीस में ही एक नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। फिर इसमें एक क्या है? फोर्थ यानी एक टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूंछ के समान संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? टेल कहते हैं, जो शुक्राणु को मोबिलिटी यानी गति प्रदान करती है, यानी गति करने में क्या करती है? सहायता करती है। अब जब ये गति करती है, तो इसकी यानी जो जिग-जैग गति करती है। कैसे गति करती है? जिग-जैग। किस तरह? जिग-जैग। ठीक है, तो ये पूरा हमारा यहां से जो है अब A to Z पूरा कंप्लीट हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहां से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम जो पढ़ेंगे, इसके बाद जो नई वीडियो आएगी जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उसके सिस्टम से पढ़ेंगे, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आपका बोर्ड भी एग्जाम पास में आ गया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बाय बाय।